चीरहरण हो गया, वेग एलिगेशन, आपके पास तथ्य नहीं है। इनफैक्ट आरोपों की चोरी, ऊपर से सीना चोरी। रूबिका जी नमस्ते। नमस्ते सर। देखिए ऐसा नहीं है, हमने तो जो सुना है, जो पढ़ा है कि 1947 के बाद हमारा देश लोकतांत्रिक प्रक्रिया और प्रजातांत्रिक प्रक्रिया से संविधान के अनुसार ही चलता है। 77-78 वर्ष हो गए आज़ादी के, उसमें से अगर 15 साल एनडीए छोड़ दें तो ज़्यादा समय कांग्रेस ने और फिर एनडीए ने, इन्होंने ही शासन किया है, इनके ही प्रधानमंत्री रहे हैं। तो संविधान से ही देश चलता है। ये मनुस्मृति से कौन देश चला रहा है भाई, मैं नहीं जान पाया हूँ। हमने तो सुना नहीं है कि नहीं, पर आनंद जी, मनुस्मृति से कोई आनंद देश चलता है। देश तो संविधान से ही चलता है। राहुल गांधी आज सदन में कह रहे थे कि अब सावरकर, राहुल गांधी जी बहुत बड़े नेता हैं। सावरकर आज नहीं, मतलब वो जब अपनी बात रख रहे थे, क्या क्या कहते हैं, बहुत बड़े नेता। नहीं, वो ये कह रहे थे कि आपके सहयोगी है प्रभु, कह रहे थे कि सावरकर के सपने को ये संगीत रागी साहब और ये रोहन गुप्ता जी, ये बीजेपी, मोदी, शाह, ये लोग सब उसे साकार करना चाहते हैं, सावरकर के सपने को मनुस्मृति लागू कर। मैं वही कह रहा हूँ ना, बहुत बड़े नेता हैं, वो बहुत बड़े नेता हैं। मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, जो वो कहेंगे उस पर मैं विश्लेषण नहीं दे पाऊंगा, इतनी मेरी हैसियत नहीं है। मैं सिर्फ अपनी बात कह सकता हूँ कि यह देश संविधान से ही चलता है। हाँ, एक बात अलग है कि संविधान कैसे चल रहा है। आनंद जी पहले ये बताइए, प्रधानमंत्री जी जब आपकी कहते तीसरी आंख है, ये कैसे खुली? ये चंदन लगाने के बाद खुली है? नहीं, मैंने तो रूबिका जी, मैंने तो किसी से कुछ कहा ही नहीं। मैं तो अबोध बालक के समान अपनी बात कह रहा हूँ। नहीं, आपकी मासूमियत दिख रही है। कह रहा हूँ कि यह देश महाराष्ट्र की जनता ने खोली है। नहीं, ठीक है। नहीं, मैं ये कहता हूँ रूबिका जी कि देखिए, संविधान हम बदल देंगे, ये हमने कभी नहीं कहा। संविधान हम बदल देंगे अगर हमारे पास 400 सीटें आएंगी, तो ये बीजेपी के कुछ सांसदों ने और बड़े नेताओं ने कहा। देश के सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि यार कहीं ये लोग संविधान से छेड़छाड़ तो नहीं कर रहे हैं। संविधान में संशोधन करना अलग बात है और बदल देना अलग बात है। अभी आपने शायद महात्मा गांधी जी की चिट्ठी दिखाई कि मनुस्मृति ग्रंथ में बहुत सारी त्रुटियां हो सकती हैं, जिसमें बदलाव की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि हजारों साल पहले लिखा गया था, उस समय की समय परिस्थितियों के अनुसार चीजें रही होंगी। आज हम 2024 में है, आधुनिक युग में है, तो हो सकता है कि उस समय के मनुस्मृति से आज की चीजें मेल न खा रही हो। संशोधन अलग बात है, और पूरा का पूरा ग्रंथ ही खराब है या पूरा का पूरा सिस्टम ही बेकार हो गया, ये भी अच्छी बात तो नहीं है। आनंद दुबे जी, तो हम वही कह रहे हैं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं आपकी ये आपके तौर तरीके को, आपकी भाषा को, आपके अंदाज को देखकर मेरे तो दिमाग के तार हिल गए हैं। वो क्या है गाना, क्या से क्या हो गया? रूबिका जी नहीं यार, तो देखते देखते ही ठीक रहेगा। साधारण सरलता से अपनी बात रख रहा हूँ। अरे पर ये सरलता, मैंने तो एक शब्द भी ऐसा नहीं कहा जो समाज को इतर हो। उससे पहले ये सरलता, और वो रागी साहब तो मुंह से हाथ ही नहीं हटा रहे हैं। नहीं, आज तो आनंद जी इतने सीधे इतना दिख रहे हैं, मतलब इतने ऐसा अबोध बालकपन जो आपका है। ये महाराष्ट्र के चुनाव से पहले कहा था दहाड़ मारते थे आप, दहाड़े मार रहे थे, और आज बोल रहे हैं मैं छोटा नेता, अदना नेता, मैं कहाँ बोलूंगा। मनुस्मृति ग्रंथ, राहुल गांधी बहुत बड़े नेता हैं, मैं क्या बोल सकता हूँ? हाँ भाई, हमने कहा कि वीर सावरकर जी महान क्रांतिकारी हैं, उन्होंने देश की अस्मिता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने तक के भी कदम उठाए, उन्होंने 2 जन्मों का कारावास झेला। तो ऐसे महापुरुष के बारे में अगर राहुल गांधी जी कुछ टिप्पणी करते हैं तो राहुल गांधी जी फिर बहुत बड़े ही नेता है, फिर मैं तो बहुत छोटा सा बालक हूँ। अरे लेकिन आप बोल दीजिए ना, मतलब छोटे बालक हैं तो रागी साहब बोलेंगे, आप टिप्पणी नहीं करेंगे? क्या सुन रहे हैं ना आप? अब चूंकि आनंद जी रुक जाइए, आनंद जी रुक जाइए। आप हस्तिनापुर के मर्यादाओं में जैसे पितामह भीष्म बंधे थे, शायद हो सकता है मैं भी उसी बंध गया हूँ। मतलब टूटेगा खूंटा। ओ बाप रे, खूंटा टूटेगा। रागी जी कहाँ मनुस्मृति और ये सब बहस में पड़े हो? मैं तो कह रही हूँ केवल आनंद जी को आज चला देना चाहिए नॉन स्टॉप। वो कह रहे हैं कि इस देश का चीरहरण होते रहा और वो भीष्म पितामह की तरह जो है वो मूक दर्शक द्रौपदी का चीरहरण होते हुए देखते रहे और कांग्रेस के साथ खड़े रहे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, इस देश का भला हो, बांग्लादेश वाली किताब से ये देश नहीं चल रहा है।
पाकिस्तान वाले और अफगानिस्तान वाले देश से नहीं चल रहा है। वहां पर अल्पसंख्यकों की क्या हालत है, कौन सा किताब वहां चलाता है, उस किताब से इस देश को बचाया जाए, वो ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तीसरी बात, मनुस्मृति के 53 वर्जन हैं रूबिका जी, और 1792 में जो विलियम जोन्स वाली पुस्तक जब आई है उसी को ऑथेंटिक माना जाता है। इनमें से बहुतों को नहीं मालूम होगा कि हम किस मनुस्मृति की बात करते हैं। एक स्वयंभू मनु हुए जिनकी आयु जो है, कहा जाता है पृथ्वी की आयु जो है वो 4 करोड़ 32 लाख है, और हम ये 7वें मनवांतर क्रॉस करके 8वें मनवांतर में वैवस्वत मनु के हैं। त्रेता का काल जो है वो 16 लाख के आसपास है, और द्वापर 8,64,000 के आसपास है, और जिस काल में हम रह रहे हैं वो भी 5,000 साल से ज्यादा बीत चुका है। तो इतने दिनों में हम वैवस्वत मनु की बात कर रहे हैं, उन्हीं की मनुस्मृति के बारे में जिक्र यदि करें तो आप सोच सकते हैं कि 5 साल में किताबों का रंग किधर से किधर हो जाता है। और हम इन लाखों वर्षों के यदि हम मैन्युस्क्रिप्ट की बात करें तो उस मैन्युस्क्रिप्ट के आज कम से कम 53 वर्जन है इस देश में। और अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य ने एक जिक्र किया है, नहीं सर, ये इसकी पीएचडी तो आपने की है ना, वो तो मैं कह रही हूँ आम आदमी ने कहाँ इसको पढ़ा है। और मनुस्मृति खुद खड़गे जी कह रहे हैं। और दूसरी बात ये कि आप किताब पर कब तक आरोप गढ़ते रहेंगे? वो तो इंसान है जो किताब को तमीज से पढ़ नहीं पा रहा है, उसको आगे नहीं ले जा पा रहा है। जैसा गांधी जी ने कहा, रागी जी, मतलब आप जिस किताब का जिक्र, आप कुरान की बात कर रहे हैं ना, तो कुरान को किसने ठीक से पढ़ लिया? बांग्लादेश और पाकिस्तान का आप जिक्र कर रहे हैं। वही बात गांधी जी ने पिल्ले जी को बताई थी कि मनुस्मृति की अच्छी चीजें रखिए ना, आप उसे जला देने की बात काहे करते हैं? फिर आप में और पिल्ले जी में फिर फर्क क्या रह गया? आप तो एक ही। मैं छोटी सी एक जिक्र कर देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मनुस्मृति में वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था की गई है, प्लेटो के जो 3 क्लासिफिकेशन है, सोल्जर क्लास, फिलोसफर क्लास और जो प्रोड्यूसर क्लास, और चूंकि स्लेव को वहां पर ग्रीक में सिटीजनशिप नहीं दिया जाता है, आप दोनों की तुलना कर लीजिए। प्लेटो के किताब को तो हम बड़े चाव से पढ़ते हैं और इस विश्वविद्यालय में पढ़ाया भी जाता है। मनुस्मृति भी हम पढ़ाते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, और आपको सच बताऊं, पढ़ाने से पहले मैंने भी मनुस्मृति नहीं पढ़ी थी। इस देश के किसी भी हिंदू परिवार के अंदर मनुस्मृति नहीं होता है, तो राहुल गांधी और उनकी बहन और उनका पूरा कोटरी जो है वो उनको पता ही नहीं है कि मनुस्मृति क्या है। तो जो लोग बोलते हैं बात घूमकर उसी, लेकिन एक बात बताइए ना, मुझे इसका जवाब दीजिए, हाँ या ना में। जो कंचना जी आरोप लगा रही है, अजीज खान साहब आरोप लगा रहे हैं, और जो कांग्रेस की तरफ से आरोप लग रहे हैं कि संघ का ये छुपा हुआ एजेंडा है कि एक दिन ब्राह्मणवाद का वर्चस्व होगा, और आप उसी दिशा में काम करते हुए जा रहे हैं, और बाकी सब तुच्छ है, बाकी सब पीछे हैं, बाकी सब नीच है। देखिए, अजीज खान को तो हमको बताने की जरूरत नहीं है, या जिन्होंने संभल का जिक्र किया, संभल में जो हुआ वो बिल्कुल अच्छा हुआ, अभी जो हो रहा है वो भी बिल्कुल अच्छा हो रहा है। और जस्टिस यादव ने जो कहा, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा, उन्होंने सच ही कहा। सच आपके लिए इतना कड़वा हो जाता है तो आपको बेचैनी पैदा करती है। दुनिया के अंदर रागी साहब, मैंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब आप नहीं दे रहे, आप इधर उधर जा रहे हैं। मैंने जो आपसे सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए ना। हिडन एजेंडा है कि नहीं है रागी जी? बिल्कुल कोई हिडन एजेंडा करने की जरूरत नहीं है। हिडन एजेंडा क्या होता है? क्या मनुस्मृति ब्राह्मणवाद को प्रतिष्ठित करता है? नहीं। यदि उसका 100वां श्लोक पढ़िए मनुस्मृति का, क्या कहता है? यदि ब्राह्मण ने गलती की है और एक शूद्र ने गलती की है तो 4 गुना ज्यादा उसे दंड दिया जाएगा। ये ब्राह्मणवाद है क्या? नहीं, तो ये ब्राह्मणवाद यही बात तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ब्राह्मण और शूद्र, ये इसमें किसी तरह का कोई अंतर नहीं होना